हेलो दोस्तों, थोड़ा सा बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड में क्या है, आंतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। मैंने वॉइस ओवर कैसे किए हैं ये मैं ही जानता हूँ, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज हम शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हालचाल कैसे हैं आपके? मैं तो अब बीमारी से उठा हूँ। हाउ आर यू? आप तो सब चंगे हो ना? मैं हूं आपका वर्सटाइल वी एक्सप्लेनर यानी कि विनोद कुमार जोशी। हर बार की तरह लाया हूं आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर्स की बल्ले बल्ले कराने के लिए कुछ टिप्स, कुछ एहतियात, कुछ फंडे बताने। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा स्टार तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, आवाज की दुनिया में एक छोटी सी पहचान रखता हूं। आप जैसे चाहने वाले हैं तो रोजी रोटी चल रही है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हम अच्छा वॉइस ओवर कैसे करें, हम कैमरे या मोबाइल पर लाइव आते समय क्या क्या करें। तो इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। हम जब शुरुआती दिनों में थिएटर रंगमंच करते थे तो उसकी सभी वर्कशॉप्स ट्रेनिंग में एक बात सिखाई जाती थी। और वो क्या सिखाई जाती थी? ऑब्जर्वेशन। हमारे सीनियर लोग कहा करते थे कि एक अभिनेता की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं जब लोगों को थिएटर सिखाता हूं तो मैं इसमें कुछ और एड ऑन भी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक एक्टर की ही नहीं, राइटर, डायरेक्टर, लाइटमैन, साउंड मैन, स्टैंड अप आर्टिस्ट, यूट्यूबर, सबकी ऑब्जर्वेशन स्किल टॉप ग्रेड की होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि देखोगे तभी तो दिखा पाओगे। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? उदाहरण के लिए हमें हमारी परफॉर्मेंस में चूहा बनना है। जरूरी नहीं कि स्टेज पर एक्ट कर रहे हो, आप आपके YouTube चैनल पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। चूहे की कोई बात पर 5 सेकंड का एक्सप्रेशन आपको देखने वालों के दिल में फिट करा सकता है। पर यह तब होगा जब आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग पावर का होगा। चूहा कैसे चलता है, कैसे खाता है, खाते वक्त कैसे एक्सप्रेशन देता है, भागते वक्त कैसे भागता है, आवाज सुनकर क्या भाव देता है, कान कैसे हिलाता है, हमला होने पर कैसे रिएक्ट करता है, खुद हमला करता है तो कैसे भाव होते हैं, और बिल से निकलते वक्त कैसे रिएक्ट करता है, सांप के मुंह में दबा है तो कैसा एक्सप्रेशन है, मरा चूहा है तो कैसे निढाल पड़ा है। इन सब के बारे में देखना होगा, समझना होगा। तब वो 5 सेकंड का एक्सप्रेशन जो है ना, आप ऐसा दे पाएंगे जो देखेगा वो कभी भूलेगा ही नहीं। उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन को बहुत स्ट्रांगली समझने के लिए मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनने की सलाह दूंगा, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना। देखिए कैसे छोटी छोटी बातों को कितना गहरा पकड़ते हैं। वो इतना डीप में घुसकर समझते हैं, तभी तो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान पब्लिक को हंसा पाते हैं। पब्लिक इसलिए ठहाके मारकर हंसती भी है क्योंकि वो भी सब उन सिचुएशन को देख चुके हैं, पर पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखा था ना। जब स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पर कथा बांधता है तो ऑडियंस की आंखों में वो पूरा इमेजिनेशन चलने लगता है। बस यही तो कला है। इसलिए मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि आपको हमारी इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, फिर अपनी वॉइस में लाइए। मैं एक दिन यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ वीडियो देख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। जिया सेठी का एक वीडियो रिकमेंडेशन में आया जो 2020 में अपलोड हुआ था। वीडियो की हेडलाइन थी हाउ टू पी, कैसे सूसू करें। मुझे लगा देखना चाहिए। वीडियो में सिंगल टॉपिक पर पूरा स्टैंड अप सीन था। कॉमेडी, जिया सेठी वहां बैठी हुई थी और लोगों से पुरुषों के सूसू करने के तरीके पर बात कर रही थी। स्टाइल अच्छा था। जिया अंग्रेजी में कॉमेडी करती है, जाहिरा तौर पर ऑडियंस भी अंग्रेजी सुनने समझने वाली होगी। क्यों? सही कहा ना? जिया एक एक व्यक्ति से सवाल कर रही थी कि पुरुष सूसू करते समय क्या क्या करते हैं। हर लाइन पर ठहाके लग रहे थे और क्लाइमैक्स तो गजब का था भाई साहब। मतलब खुद आदमी जवाब दे रहे हैं और जिस
पीक पर ठहाकों की बरसात के लिए जिया वेट कर रही थी, वो स्वाभाविक जवाब कोई दे ही नहीं पाया। इसी कारण जिया के वो लाइन बोलते ही हंस हंसकर लोग सारे लोटपोट हो गए और पेट पकड़कर पागल हो गए। मैं यहां वो लाइन नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट अ स्पॉइलर, बट मैंने इस वीडियो में हंसने के अलावा ये देखा कि क्या गजब का ऑब्जर्वेशन पावर था। नॉर्मली हम दिन में 10 बार सुसु करते हैं, लेकिन जवाब देते वक्त पुरुषों को याद ही नहीं रहा कि वो क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं सुसु करने में। जिया, अगर ये वीडियो आप देख रही हैं तो मैं कहना चाहूंगा भाई वाह, मजा आ गया। आप भी देखिए उनका ये वीडियो, हाउ टू पी। भाई मजा आ गया। इस एग्जाम्पल का हम जिया को प्रमोट करने का मेरा मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन की तरह मुझे जिया से कोई पेमेंट तो मिला नहीं है। यहां पर बात ऑब्जर्वेशन की चल रही है, तो किसी चीज को आप किस तरह देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन की कमी नहीं रहेगी। लिखने के लिए बहुत कुछ होगा और बोलने के लिए भी। सीखने के लिए तो खैर अनंत है ही, जहां से जो सीख पाए कम है। सलमान खान का जब दबंग फिल्म का डांस फेमस हुआ था ना, कौन सा डांस, तो उन्होंने बताया था कि ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उस बेल्ट पर हाथ रख के जब वो हुड दबंग दबंग वाला स्टेप में रोल कोरियोग्राफर का नहीं था। अरे भाई साहब, सलमान ने बताया कि वो बीना काक, जो राजस्थान में कल्चरल मिनिस्टर रही हैं, उनके घर में एक शादी में शामिल होने गए थे। अब वहां बारातियों में एक फूफा या मामा जी थे जो बेल्ट पकड़कर ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे। बस सलमान को वो स्टेप पसंद आ गया और उन्होंने दबंग में इस्तेमाल कर लिया। वो स्टेप मूवी का सिग्नेचर स्टेप बन गया दोस्तों। खूबी यही कि कोरियोग्राफर का उस स्टेप में कोई रोल नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि मुझे दबंग की तीनों ही फिल्मों की कहानी बड़ी बोगस, बड़ी बेकार, वाहियात लगी। लेकिन जहां तक ऑब्जर्वेशन की बात है, ये उदाहरण यहां शामिल कर लिया। तो आप समझ गए ना ऑब्जर्वेशन क्या है। इसलिए आंखें खुली रखिए, देखिए, एनहेंस कीजिए, फिर उसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। आपका काम बन जाएगा। एक दिन का काम नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन एक दिन में नहीं हो पाता है दोस्तों, समय लगता है। प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए आप उस एक्सप्रेशन, मोमेंट, वॉइस, स्क्रिप्ट, जिस भी फॉर्म में आप यूज करना चाहते हैं ना, बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। क्या समझे ऑब्जर्वेशन? आज का टॉपिक ऐसा था, मुझे बताना। फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए देख रहे हैं, ऐसे ही टिप्स लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। बाय बाय।